तस्वीर का दूसरा रुख जानने के लिए टीम बेनकाब ने मोहम्मद अली से रब्ता किया ताकि सिर्फ एक फरीक का मौक़िफ़ सामने ना आए बल्कि दोनों पार्टियों को अपनी बात करने का पूरा मौका दिया जाए। बराबर पड़ोसी से एक झगड़ा चल रहा है पिछले 1.5 साल से। छज्जे का मसला है। झगड़ा शुरू हुआ, नायब नाज़िम पहले यूसी में गए। यूसी ने फैसला किया कि जी 2 फुट का छज्जे की निकालने की इजाज़त दी जाए। जो फैसला हम भी तस्लीम किया, उन्होंने भी तस्लीम किया। दूसरे दिन उन्हें बजाय 2 फुट के 3 फुट का छज्जा निकालने के लिए उस बात पे झगड़ा हो गया, हमारे बच्चे का उसके बच्चे का। वो पुलिस ने इस्तेग़ासा 107 117 सखी हसन कोर्ट में अभी तक चल रहा है। उसके बाद नायब नाज़िम ने बैठ के फैसला करवाया कि भाई इसको प्लाट के बदले प्लाट दे दो और 50,000 रुपये छज्जे के एवज़ दे दो। वो हमने एक इकरारनामा तहरीर बनाया, स्टाम्प पेपर चेयरमैन ने यूसी के, उस इकरारनामे पे 6 आदमियों ने साइन किए और वो इकरारनामा पे तस्दक सब ने साइन किए, गले मिल गए। हमने उसके बाद अपना मकान तामीर किया, छत बनाई। चलते चलते उन्होंने फिर हमारे खिलाफ एक FIR झूठी 83 नंबर की FIR वो हमारे खिलाफ कटवा दी। मोहम्मद अली का कहना है कि उसने कब्जा नहीं किया बल्कि असलम से मुआहदा किया है, जिस पर यूसी नायब नाज़िम के सामने असलम ने दस्तखत की। इस मुआहदे के मुताबिक मोहम्मद अली असलम को एक प्लॉट और 2,14,000 रुपये नकद देगा, लेकिन मोहम्मद अली ने ना प्लॉट दिया और ना ही कोई रकम, जबकि असलम का कहना है कि यह मुआहदा जाली है और उससे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। मैंने उसको मैं प्लाट पे जाके खड़ा किया, ये ओपन प्लाट है, इसको आप तामीर करें, अगर कोई भी आपको रोके मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने वहाँ खड़े होके नायब नाज़िम को फ़ोन किया कि भाई मैंने ये असलम को ये प्लाट के ऊपर कब्ज़ा दे रहा हूँ मैं। असलम से नायब नाज़िम की फ़ोन पे बात करवाई। नायब नाज़िम ने उनसे पूछा जी आपने कब्ज़ा ले लिया प्लाट का? उसने हाँ करी कि जी मैंने प्लाट का कब्ज़ा ले लिया। इकरारनामा है जिसकी बेस के ऊपर मोहम्मद अली जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो 2,14,000 इनको दे देगा और 50,000 इसने पहले अदा किए हैं। इस इकरारनामे की क्या हैसियत है? कोर्ट बताते खुद कह रही है कि वो ये जो मोहम्मद अली मांग रहे हैं वो इकरारनामे के ही बेस पे मांग रहे हैं, लेकिन आगे वो कोर्ट खुद कह रही है कि विच टू नाइदर रजिस्टर्ड, ना तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है नॉर नोटराइज, ना ये नोटराइज है। इसका नोटराइज होना, अटेस्टेड होना ओथ कमिश्नर से ज़रूरी है, जो कि ये नहीं है। इसके वजह से कोर्ट खुद कह रही है मेयर एग्रीमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अनलेस रजिस्टर्ड, जब तक रजिस्टर्ड ना हो, डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। ये कोई टाइटल क्रिएट कर ही नहीं सकता। इसी वजह से ये ऑर्डर हुआ। हैंस द एप्लीकेशन इन हैंड इज़ डिसमिस। ये बूटा साहब के दफ्तर में भी जाके फैसला हुआ। बूटा साहब को इन्होंने ये बोला कि जो प्लाट ये मुझे दे रहे हैं वो इनके कागजात इनके पास नहीं है। बूटा साहब ने हमें बोला कि आप उस प्लाट के कागज़ ले आओ। हमने बोला बूटा साहब को कि आप इनसे रिटर्न में ले लें, अगर हम कागज़ लेके आते हैं तो फिर ये इस फैसले पे कायम होंगे। बूटा साहब ने बोला पहले आप कागज़ ले आओ, उसके बाद मैं इनसे बात करूँगा। हम 4 दिन के बाद ओरिजिनल पेपर उस प्लाट के जो हम उसको देना चाह रहे हैं लेके गए। बूटा साहब की एक टेबल पे रखा। बूटा साहब ने उनको फ़ोन किया कि जी पेपर आ गए हैं, आप आ जाएं। उनकी तरफ से असलम नहीं आया, एक याकूब नामी शख्स आया। उसने बोला जी मुझे फ़ाइल नहीं चाहिए, ना देखने हैं। असलम को 50 गज़ का प्लाट है गली का, अगर इनको गर्ज है तो ये मेन रोड का 100 गज़ का प्लाट दें और 7 लाख रुपए दें। आप लोग अपने वो जो इकरारनामा नाज़िम के सामने हुआ था, आप उस पर कायम रहना? हम उस पर कायम रहना चाहते हैं। जो इकरारनामा है उस पर हम आज भी कायम हैं। हम ऑलरेडी पोजेशन में थे। वो जो आपको इकरारनामे की मैंने कापी भी दिखाई है, इसके तहत हम पोजेशन में आ गए। 50,000 इसने ले लिया, बिरादरी ने फैसला करा दिया यूसी नाज़िम के ऑफिस में बैठ कर। जब इसने हमसे 50,000 ले लिया और एक प्लाट जिसका इसमें लिखा हुआ है नंबर, प्लाट एक्सचेंज ऑफ प्लाट हो गया। ठीक है ना सर? ये होने के बाद फिर हमारा जब डिस्प्यूट हुआ तो हम चले गए सिविल सूट में। सिविल सूट में ये आया, इसको रिटर्न स्टेटमेंट में कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पे हमें स्टे ग्रांट कर दिया। मौजूद अदालत ने मोहम्मद असलम का मकान ज़रूरी कार्रवाई के बाद मोहम्मद असलम के हवाले करने का ऑर्डर जारी किया। असलम का जो है उन्होंने मौजूद अदालत से रिव्यू किया है और उसमें उन्होंने इलीगल डिस्पोजिशन की एक एप्लीकेशन जो सेक्शन 3 के तहत है उन्होंने फ़ाइल की थी, जिसकी वजह से मौजूद अदालत ने कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद SHO को मुतल्लिका को डायरेक्शन दी कि वो अपनी जो भी कार्रवाई है इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट जमा कराएं। तो जब उन्होंने रिपोर्ट की उसके बाद मौजूद अदालत ने चार्ज फ्रेम किया और मैटर को एविडेंस पे रखा, जिसकी वजह से मोहम्मद असलम जो है उसने अपने एविडेंस रिकॉर्ड की, उसने अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस किया और फाइनली मौजूद अदालत ने सेक्शन 7 के तहत इंटरम रिलीफ के तहत उनको घर वापस के लिए एक ऑर्डर पास किया।
जिस पर मोहम्मद असलम ने मदद अदालत से रिक्वेस्ट की कि उसकी एग्जीक्यूशन थ्रू नाजिर से की जाए, जिसमें मदद अदालत ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए नाजिर को डायरेक्शन दी कि वो जाएँ और जाकर मदद के आर्डर की कंप्लाइंस करें। लेकिन असलम जब पुलिस और अदालती अमले के हमरा घर पहुंचा तो मोहम्मद अली की फैमिली की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और वहां हंगामा आराई भी हुई। नतीजतन पुलिस असलम को उसके ही घर का कब्जा ना दिलवा सकी और असलम को मायूस लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली के साले अयूब और उनके वकील के बयानात में तजाद नजर आता है। वकील साहब के मुताबिक वो अदालत की दी हुई मुद्दत खत्म होने से पहले हाई कोर्ट में अपील के लिए गए थे, जबकि अयूब के मुताबिक अदालत का फैसला आने से पहले ही उनको पता चल गया था कि फैसला उनके खिलाफ आ रहा है, इसीलिए वो फैसले वाले दिन ही हाई कोर्ट में अपील के लिए मौजूद थे। वो लोग जब घर खाली करवाने आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था? पुलिस के साथ आए थे? पुलिस के साथ आए, हम नहीं थे, हम हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमें एक दिन पहले पता चल गया था कि ये फैसला हमारे खिलाफ दे दिया गया, चाहे जैसे भी दे के दिया या कैसे भी दिया हमारे खिलाफ। हम हाई कोर्ट में थे, हम सब, मेरे बहनोई भी, मेरे भांजे भी, हम हाई कोर्ट थे। हम घर पे नहीं हैं, हम तो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। 3-4 बजे तक के अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन है, किसी तरीके हेयरिंग हो जाए। ठीक है सर, ये जाके कोशिश करते हैं कि 16 से पहले कहीं ऐसा ना हो कि ये अपील में हमारा ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है ना सर, ये 16 को ही कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट में ही हमें फ़ोन आया कि भाई घर पे पुलिस आई है मकान का कब्ज़ा लेने के लिए। हमने बोला भाई हम आ रहे हैं, औरतों को बोला आप घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। लेकिन पुलिस समझ गई, पुलिस पीछे हट गई। असलम के साथ 40-50 गुंडे थे, उन्होंने हमारे घर पे हथौड़े, डंडे, सरियाओं से दरवाजे तोड़े, हमारे घर में घुसे, घर का फ्रिज, टीवी, जेवर, अलमारी गली के अंदर फेंक दी। ये सब गली की औरतें इस बात की एनी शाहिद हैं। अंडर द लॉ या लॉ ऑफ प्रिजम्पशन या प्रिज्यूम तो यही किया जाता है ना कि जब आपने मुझे खुद से 16 की डेट दे दी है तो 16 तक तो आपने मुझे लीगली अलाउ कर दिया कि मैं उसमें रिटेन रहूं, मैं रह सकता हूं। लॉ ये भी कहता है कि जब कोर्ट को अगर बिल फर्ज, ठीक है, कोर्ट ने मुझे 16 तारीख दे दी, ठीक है सर, बिल फर्ज कोर्ट कहती है नहीं जी आप 12 को खाली करें, 14 को खाली करें, 4 को करें। अगर बिफोर टाइम कोर्ट एग्जीक्यूट कराना चाह रही तो मुझे नोटिस देना। मैं तो इसी प्रिजम्पशन पे रहूंगा कि मुझे 16 तक का टाइम है, तो 16 के बाद देखूंगा मुझे। उन्होंने ऐसा कोई नोटिस नहीं। और कानून ये कहता है सर कि 16 को बिल फर्ज मैंने इसको पोजीशन नहीं दिया, ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की, तो इसको 16 को कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए ना जी कि जी आज 16 तारीख हो गई है। लेकिन नहीं, ये देखें ये 15 को ही जाता है। 15 को क्या, बल्कि ये देखें सर, ये 13 को ही ऑर्डर इशू हो जाता है। यहाँ काइंडली डेट देखिए। अच्छा, ठीक है सर, ये 15 को मोहम्मद असलम साहब नाजिर को देते हैं और 15 तारीख को ही SHO को ये चला जाता है। कोर्ट भी बेखबर है कि ये 15 को जा रहे हैं, 13। कोर्ट तो इटसेल्फ 16 तारीख फिक्स कर चुकी है।